कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। उस लाश के चेहरे पर अजीब से निशान दिखाई देते हैं, मानो वो काफी हद तक सड़ चुका हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के पैर पर भी वैसे ही निशान मौजूद हैं जैसे उस लाश पर थे, मानो ये लोग किसी अजीब बीमारी की चपेट में आ गए हों। तभी वो आदमी सीटी बजाने लगता है और उसके साथ कई और सीटियां की आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर साफ हो जाता है कि वो आदमी कब्रिस्तान में खड़ा है जहाँ अभी हजारों लाशों को दफनाना बाकी है। तो कहानी की शुरुआत बड़ी रोचक लग रही है दोस्तों, है ना? लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इतनी सारी लाशें क्यों हैं? आखिर वो लाशें ऐसे सड़ क्यों गईं? और ये कोई गंभीर बीमारी है या फिर इसमें किसी भूत प्रेत या शैतानी ताकत का हाथ है? इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे कहानी में मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा। तो हम अब 3 लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम गैंडिस, मेला और पुपुत है। ये तीनों नर्स हैं और उसी गांव में इलाज के लिए जा रही हैं, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो अपना सामान यूसुफ नाम के एक आदमी की नाव पर रख रही होती हैं। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं। पूछने पर यूसुफ बताता है कि वो दोनों कब्र खोदने वाले हैं जिनका नाम डेडन और सेसेफ है। सभी लोग नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। नदी के दूसरी तरफ पहुंचते ही यूसुफ उन्हें गांव का रास्ता दिखाकर चला जाता है। रास्ते में पुपुत का पैर अचानक गड्ढे में चला जाता है। ये देखकर सेसेफ थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। जगह की बात करें तो वहाँ चारों तरफ बहुत घना जंगल था जो उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। काफी देर पैदल चलने के बाद वो लोग गांव पहुंचते हैं। गांव की हालत बेहद खराब थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वहाँ कोई इंसान रहता ही ना हो। तभी मिला की नजर कुछ घरों पर बने लाल क्रॉस के निशान पर जाती है। वो यूसुफ से पूछती है कि इन निशानों का मतलब क्या है यार? यूसुफ बताता है कि इन घरों में अब कोई जिंदा नहीं बचा। इस गांव में अभी तक 17 लोग बीमार हैं, जबकि 52 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। यूसुफ सभी को बीमारी के बारे में सतर्क कर देता है। यूसुफ सभी को बीमार लोगों के कमरे तक लेकर जाता है। गैंडिस जैसे एक बीमार आदमी को छूने लगती है, यूसुफ तुरंत उसे रोक देता है। वो समझता है कि ये बीमारी छूने से फैलती होगी, इसलिए कोई भी यहाँ किसी को हाथ न लगाए। ये देखकर पुपुत मेला से कहती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं। यूसुफ उनकी बात सुनकर बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो एक और कमरा खोलता है जो लाशों से पूरी तरह भरा हुआ था। यूसुफ बताता है कि इन लाशों को दफनाने का काम उजांग करता था, लेकिन अब वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है और उसकी हालत बेहद खराब है। उजांग वही आदमी था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। यूसुफ तीनों लड़कियों को उनका कमरा दिखाता है जो बहुत ही अच्छी हालत में नहीं था। लड़कों को कब्रिस्तान के पास वाला कमरा मिलता है जहाँ नेटवर्क भी नहीं था। उस कमरे में उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि लाशों को किस तरह दफनाया जाए और उसके पीछे एक नोट भी होता है। दूसरी तरफ पुपुत मिला के पास जाकर पूछती है कि क्या उसने कभी पहले ऐसी कोई बीमारी देखी है। पुपुत बहुत ही डरी हुई थी, तो मिला उसे समझाती है कि अगर वो इलाज के दौरान ग्लव्स पहने और लोगों से दूरी बनाए रखे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब अगले दिन डेडन और सेसेफ रात को कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे होते हैं। तभी उन्हें उसी सीटियों की आवाज सुनाई देती है जो हमने पहले सुनी थी। उसी वक्त गांव के घर में आखिरी जिंदा इंसान की मौत हो जाती है। ये देखकर एक आदमी उस घर के बाहर लाल क्रॉस बना देता है। तभी उसे घर के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अंदर जाकर देखने पर उसे वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई खड़ा था वहाँ पर। वहीं पुपुत नहा रही होती है कि उसे अचानक बाहर से किसी की आने की आहट सुनाई देती है। बाहर जाकर देखने पर उसे कोई दिखता नहीं है, पर तभी पीछे से उजांग आकर उसका गला दबा देता है। पुपुत घबराकर उजांग को धक्का देती है, जिससे उजांग का सिर जमीन पर जोर से टकराता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस दिन की ये चौथी मौत थी। इसके बाद हम नेंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ भी उसी बीमारी की चपेट में आकर बहुत बीमार है। अगले दिन सुबह नेंग गैंडिस के पास आकर अपनी माँ को देखने की विनती करती है, पर गैंडिस डर के कारण साफ मना कर देती है। तो वहाँ मिली आकर नेंग को बताती है कि वो उसकी माँ को देखने जाएगी। ठीक उसी वक्त एक और आदमी की हालत अचानक बेहद खराब हो जाती है, पर वहाँ दवाई खत्म हो चुकी थी जिससे उनका इलाज नहीं हो पाता। गांव में दवाई खत्म हो चुकी थी, इसीलिए गैंडिस तुरंत सेसेफ से कहती है कि वो यूसुफ को कॉल करके जल्दी दवाई मंगवाए, पर नेटवर्क ना होने की वजह से यूसुफ से संपर्क नहीं हो पाता। वही मिली शाम को नेंग के साथ उसकी माँ के पास जा रही होती है। रास्ते में मिली को वॉशरूम जाना पड़ता है, तो नेंग उसे अपनी एक दोस्त के घर ले जाती है जिसके परिवार के सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। जब मिली वॉशरूम के अंदर होती है तो उसी वक्त नेंग को अचानक वहाँ पर अपनी उसी मरी हुई दोस्त की झलक दिखाई देती है। ये देखकर नेंग बहुत डर जाती है। तभी मिली बाहर आती है और अचानक से एक मुर्दा उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों बहुत घबरा जाती हैं और किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने लगती है। उधर दूसरी तरफ डेडन और सेसेफ नेटवर्क तलाश करते हुए गांव के एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुएं के पास भी अचानक से उन्हें कुछ मूर्तें दिखाई देने लगते हैं। दोनों ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और वो तुरंत वापस लौट आते हैं। वो सब एक दूसरे को इस घटना के बारे में बताते हैं। तभी गैंडिस उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने उन लाशों को दफनाने से पहले कफन खोल दिया था। वो दोनों जवाब देते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। तब गैंडिस कहती है कि उजांग ने मरने से पहले कहा था दफन करो।
इसका मतलब साफ था कि सभी लाशों को बिना देर किए दफनाना जरूरी था। वहाँ मिली किसी तरह नेंग के घर पहुंच जाती है। वो नेंग की माँ को दवा देती है और वहाँ से लौटने लगती है। तभी नेंग अचानक सीटी बचाने लगती है। नेंग बताती है कि ये पूर्वजों को सम्मान देने की एक परंपरा है जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। वो मिली से पूछती है कि क्या उसके कमरे में कोई छाता खुला रखा है, क्योंकि खुला छाता बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। तभी मिली को याद आता है कि पुपुत ने वो छाता बंद करके रख दिया था। इधर बाकी लोग मिली को ढूंढने चले गए होते हैं क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आई थी। पुपुत अकेले रह जाती है। तभी उसे लाश वाले कमरे से आवाजों की वजह जानने के लिए जैसे ही वो कमरे में जाती है, दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे में सारी लाशें जिंदा होकर उठ खड़ी होती हैं। पुपुत ये देखकर चीखती और भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्दे उसे वापस कमरे में खींच लेते हैं और उसी समय उसका जबड़ा टूटकर गिर जाता है। मिली वापस लौटते समय देखती है कि चारों तरफ मुर्दे घूम रहे हैं। वो जितना भी आगे बढ़ती हैं, बार बार उसी जगह पर वापस आ जाती हैं। इसी बीच अचानक सारे मुर्दे उसके करीब आ जाते हैं, जिससे डर कर वो सभी बेहोश हो जाती हैं। आंख खुलने पर मिली खुद को सेसेफ के पास पाती है, जो उसे बांस के जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। मिली उसे बताती है कि उसने मुर्दों को जिंदा देखा है। सेसेफ भी कहता है कि उसने भी उन मुर्दों को देखा था। तभी अचानक गेंडिस की तेज चीखें सुनाई देती हैं। मिली और सेसेफ दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पुपुत की लाश जमीन पर पड़ी है। अगली सुबह गेंडिस फोन करके यूसुफ को उन्हें तुरंत ले जाने को कहती है। मिली कहती है कि वो पुपुत की लाश को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस बात पर मिली और गेंडिस में बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर पुपुत की मौत का इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी डेडेन आकर बताता है कि यूसुफ वापस आ गया। गेंडिस उन तीनों को छोड़ अकेले ही निकल जाती है। उधर नेंग की मां को भी मुर्दे बुरी तरह मार डालते हैं। डेडन को पता चलता है कि वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। वो खुद को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है और घबराहट में ही मिली और सेसेफ को ये बात बता देता है। वो उन्हें जल्द से जल्द गांव छोड़ने को कहता है ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। तो वहाँ रोती हुई नेंग आती है जो बताती है कि उसकी मां मर चुकी है। डेडन और सेसेफ उसकी मां की लाश को दफनाने के लिए जाते हैं। मिली और नेंग गाँव के बाकी लोगों को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि गाँव के सारे लोग मर चुके हैं। डेडन फिर से नेटवर्क ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचता है और वहीं से यूसुफ को कॉल भी करता है। यूसुफ बताता है कि खराब मौसम की वजह से वो सुबह ही उन्हें लेने आ पाएगा। इसी बीच अचानक डेडन का फोन कुएं में गिर जाता है। फोन निकालने की कोशिश में कुएं में से एक मुर्दा निकलता है और डेडन को कुएं में खींच लेता है। वो गेंडिस जंगल में अकेले भटक रही होती है कि तभी उसे पुपुत की आत्मा दिखाई देती है। गेंडिस डर से कांप जाती है। फिर दूसरी तरफ सेसेफ लाशों को दफनाते हुए देखता है कि हेडिस्टन कब्र पर लगाया पत्थर मुर्दों के पैरों की तरफ लगा हुआ था, जबकि उसे सिर की तरफ होना चाहिए। वो ये बात मिली और नेंग को बताता है। उस समय नेंग को अचानक उसके माता पिता दिखाई देने लगते हैं और वो उनके पीछे चली जाती है। उसे ढूंढते हुए मिली कुएं में डेडन की लाश देखती है। सेसेफ भी नेंग की आवाज सुनकर उसके पीछे भागता है। चारों तरफ मुर्दे दिखाई देने लगते हैं। सेसेफ किसी तरह नेंग को बचाकर मिली के पास पहुंचता है, मगर इसी वक्त सेसेफ मुर्दों को गड्ढे में खींचने लगते हैं। सेसेफ उन्हें याद दिलाता है कि कब्रिस्तान वाले कमरे में मिली बुक में मंत्र पढ़े। नेंग जैसे ही मंत्र पढ़ती है, सभी मुर्दे राख बनकर हवा में गायब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह यूसुफ उन सभी को लेने पहुंचता है। सेसेफ नेंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जाते वक्त मिली की नजर नाव पर लिखे एक वाक्य पर पड़ती है। वहाँ पे लिखा होता है, हर जगह के अपने नियम होते हैं। कुछ समय बाद कुछ लोग जांच के लिए उस गांव में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ पागल हो चुकी गेंडिस मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जगह के कुछ अलग नियम होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। नियमों की अनदेखी करना ही सभी के लिए मुसीबत बन गया था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।